हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में विविधता का चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और मैं 7.2 से अब ये पार्ट 2 मेरा वीडियो है, यहाँ से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन एंड। तो दोस्तों हम क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण होता है और इवोल्यूशन का मतलब हमारा स्पर्धा होता है, यानी कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन हमारा हो रहा है। तो मतलब कई पीढ़ियों से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, हम परिवर्तन कुछ हमें आता है, तो इवोल्यूशन के ही अंतर्गत दोस्तों होता है। जैसे कि पहले हम मंकी टाइप में थोड़ा लगते थे, फिर उसके बाद थोड़ा बाल उल हटा तो थोड़ा ठीक हुए, मॉडर्न टाइप में हुए। तो यही होता है इवोल्यूशन। और क्लासिफिकेशन मैं बता दूं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन आपका कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट हैं। कैरोलस लीनियस आप नोट कर सकते हैं। कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक हैं आपका, वो फादर ऑफ फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं दोस्तों कि फादर जो है, यानी कि क्लास वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट को कहा जाता है। कैरोलस की स्पेलिंग ये होगी कैरोलस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस हैं। और आपका ये फादर ऑफ इवोल्यूशन जो है, फादर ऑफ इवोल्यूशन आपका क्लासिफिकेशन मैंने अभी बता दिया, कैरोलस लीनियस है। और फादर ऑफ इवोल्यूशन आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ इवोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ, इवोल्यूशन के फादर चार्ल्स डार्विन आपके हैं। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट, ठीक है। चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट, फादर ऑफ इवोल्यूशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चार्ल्स स्पेलिंग चार्ल्स डार्विन, ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। फिर चलिए अब मैं चल रहा हूँ। आल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन द फॉर्म एंड फंक्शन। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, वो आइडेंटिफाइड होता है और कैटेगराइज्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन, यानी कि उनकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है उसको देखते हुए वो कैटेगराइज। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन दैन अदर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण होते हैं लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग, कुछ रेंज में आ जाते हैं, लक्षण वाइड होते हैं, कुछ लगता है कि वो उसी स्पेसीज उसी जात के हैं। चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन दैन अदर्स। देयर इज़ अ रोल, जैसे चिंपांजी का जो ब्रेन है, चिंपांजी का जो दिमाग है, वो थोड़ा बहुत मनुष्यों के दिमाग से जो है मैच करता है। देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। यहाँ पर रोल ऑफ टाइम यानी कि अदा सब लोग निभाता है। सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि एक बार सर्टेन बॉडी डिज़ाइन एक अस्तित्व में आता है, इट विल सेव द इफेक्ट्स of all other subsequent design changes simply because it has already exists. In other words, characteristics that came into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. This means that the classification of life forms will be closely related to their evolution दोस्तों, यानी कि evolution से closely relation, यानी कि classification जो वर्गीकरण होता है वो closely किससे related है, हमारे evolution जो होता है। What is evolution दोस्तों, तो यह पॉइंट आपका निकल करके आ रहा है। यह क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि what is evolution, व्हाट इज इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो most life forms that most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organisms possessing them to survive better. चार्ल्स डार्विन, देखिए दोस्तों आ गया ना, चार्ल्स डार्विन यही आपके फादर ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट सर्वप्रथम डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859। ये
आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक। कौन सी बुक में? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हैं यानी कि जातियाँ, जितना भी लिविंग पूरे वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स की जितनी भी जातियाँ हैं ऑर्गेनिज्म्स की, तो वही उन्होंने लिखा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये अपनी किताब में लिखा है। और इवोल्यूशन क्या होता है? तो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट, यानी कि बहुत से फॉर्मेशन फॉर्म्स होता है अलग अलग प्रकार का हमारा, दैट वी सी टुडे हैव एराइजन बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन अ बॉडी। बॉडी में कुछ सारे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हमारे में चेंजेस आते हैं, डिज़ाइन दैट अलो द ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग देम टू सर्वाइव बेटर, जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें, तो उसी हिसाब से चेंजेस आते हैं। When we connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ancient body designs that have not changed very much. We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body designs relatively recently. Those in the first group are frequently referred to as primitive or lower organisms. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम कनेक्ट करते हैं अपने आइडिया को इवोल्यूशन के क्लासिफिकेशन से, वी विल फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिजाइंस दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच। वी विल आल्सो फाइंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्वायर्ड देयर पार्टिकुलर बॉडी, यानी कि अपने विशेषकर रूप में ऑर्गेनिज्म जो है एक्वायर्ड करते हैं डिजाइन रिसेंटली। तो इस इतने पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, बस दिया है दोस्त इन द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रिक्वेंटली रिफर टू एज प्रिमिटिव, यानी कि जो पहले जो फर्स्ट ग्रुप था वो प्रिमिटिव कहलाता है, आदिम और लोअर ऑर्गेनिज्म, वाइल दोस्त इन द सेकेंड ग्रुप, जो सेकेंड ग्रुप में जो आजकल है एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इन रियलिटी दिस टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट सिंस दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंसेस। ऑल दैट वी कैन से इज दैट सम आर ओल्डर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है पहले के हैं, कुछ यंगर हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी दैट इन इंक्रीज complexity in design will increase over evolutionary time. It may not be wrong to say that older organisms are simpler or while younger organisms more complex, यानी कि क्या यंगर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कुछ है और ओल्डर ऑर्गेनिज्म में कम है। तो चलिए अब मोर टू नो में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी का अब बायो, इसमें क्या जुड़ गया है? बायो जुड़ गया है, डाइवर्सिटी में बायो जुड़ गया है, तो मतलब अब हम जितने भी जीव हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके आगे इस पैराग्राफ के आगे मोर टू नो पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जितना भी जीवन चल रहा है आजकल जीवधारियों का, तो उनका विविधता, अलग अलग प्रकार के चीज़ क्या है उनमें। इट इज़ अ वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे कुछ पार्टिकुलर रीजन, जैसे हम ये कहते हैं कि जब प्लांट एक पार्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है तो उसको फ्लोरा और एनिमल तो फौना। इट इज़ वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर टू द वैरायटी, यानी कि एक वर्ड है जो कि कॉमनली यूज टू रिफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द इन्वायरमेंट, यानी कि ये डाइवर्स एक तरीके से विविधता क्या करता है? शेयर द इन्वायरमेंट में हमको लेके जाता है। एंड आर अफेक्टेड बाई ईच अदर टू। As a result, a stable community of different species come into existence. Humans have played their own part in recent times in changing the balance of such communities. Of course, the diversity in such communities is affected by particular characteristics of land, water, climate and so on. यानी कि ये diversity जो है कि कम्युनिटी समुदाय में किससे अफेक्ट है? पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ, जैसे कि लैंड हुआ, वाटर हुआ, क्लाइमेट हुआ एंड सो ऑन। रफ estimates state that there are about 10 million species on the planet। देखिए ये निकल कर आ रहा है कि 10 मिलियन जो है कि जातियां हैं पूरे पृथ्वी, इस पूरे ग्रह पर। although we actually know only 1 or 2 million, सुनिए सोचिए कि हम 1 और 2 मिलियंस ऑफ देम, यानी कि 1 या 2 मिलियंस के बारे में ये जानते हैं, लेकिन पूरा जो स्पीसीज़ हैं पूरे प्लैनेट में 10 मिलियन स्पीसीज़ हैं। 10 मिलियन स्पीसीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 1 और 2 मिलियंस ऑफ देम को ही जान पाते हैं। द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। यानी कि जो वार्म गर्मी और फिर ह्यूमिड
ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं पृथ्वी के बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और फिर कैप्रिकॉन वृश्चिक रेखा आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। इसी को रीजन जो है कि मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लानट मोर देन हाफ इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज। अगर देखें तो ऑफ द बायोडाइवर्सिटी पूरे इस ग्रह पर मोर देन हाफ इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज। कुछ फ्यू कंट्रीज कंसंट्रेटेड जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, इंडिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो ये सब है, ठीक है, इतना इसमें दिया हुआ है। अब आता है आपका क्वेश्चंस, तो इन सब का मैं आखिरी में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। 7.3 पर अब चलते हैं। द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1969, कार्ल उजे 1977 हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। यानी कि इन्होंने किंगडम्स में क्लासिफाइड किया, जो कि विटेकर थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया। द क्लासिफिकेशन विटेकर, देखिए यहाँ पर पॉइंट निकल के आ रहा है। जो क्लासिफिकेशन था आपका विटेकर प्रोपोज्ड हैज 5 किंगडम। उन्होंने जो है कि 5 किंगडम को प्रपोज किया गया है। आपके कौन से साइंटिस्ट? विटेकर साइंटिस्ट जो है, उन्होंने रॉबर्ट विटेकर ने ही 5 किंगडम को क्लासिफाई किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया and is widely used, यही यूज भी किया जाता है। These groups are formed on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition and body organization. The modification was introduced by dividing the Monera into Archaebacteria or Archaea and Eubacteria और bacteria is also in use। ये सब भी यूज में आपके आते हैं। तो further classification is done by naming the some groups at various levels as given इन द फॉलोइंग स्कीम। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने किंगडम बनाया, कि कैसे हम डिवाइड करेंगे किंगडम के अनुसार। तो फाइलम फॉर एनिमल्स और डिवीज़न फॉर प्लांट्स। क्लास, उसका क्लास क्या है, ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जेनस क्या है, स्पीसीज क्या है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया जो है पूरे वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया विटेकर। थस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्ची ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन which is a species. So what organism can be said to belong to the same species? Broadly, species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate मतलब कि जो आपका ये ब्रीड होता है, जो नस्ल होता है, और फिर आपका जो जाति होती है वो सिमिलर मिलता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर एज फॉलोज। यानी कि जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है कि देख लीजिए कि द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। तो अब स्टार्ट होता है मोनेरा का क्या है। तो मोनेरा का मैं बता दे रहा हूँ। दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी कि इस मोनेरा में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें आपका डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि पूरा डिफाइंड नहीं होता, पता नहीं रहता न्यूक्लियस और ऑर्गेनिज्म का। नॉट डू एनी ऑफ देम सो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइंस। यानी कि उसमें ये भी नहीं पता चलता कि वो मल्टी सेलुलर है भी कि नहीं, उनका डिज़ाइन मल्टी सेलुलर है या फिर नहीं। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि वो दिखाते हैं डाइवर्सिटी में कि बेस्ड ऑन मेनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट। इसमें में से मोनेरा में से कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी डिज़ाइन हियर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ में ऑफ कोर्स निसंदेह
हैविंग कुछ में है और नॉट हैविंग अ सेल वॉल कुछ में नहीं है सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स, कुछ ना प्रभाव डालता है ऑन बॉडी डिज़ाइन पर उनके हियर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी अदर बाई सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ये अपना जो मोनेरा है वो खुद अपना फूड बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक हैं। और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट हेट्रोट्रॉफिक, ये दोनों हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी, यह दोनों हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। अब देखिए सबसे ज़रूरी जो बात है कि इस ग्रुप में इंक्लूड्स क्या क्या आते क्या क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स क्या क्या आते क्या हैं। तो दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। कोई भी पूछेगा कि मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गे आता है और साइनोबैक्टीरिया आता है जो आपके खेत उत में होते हैं, एंड माइकोप्लाज्म आता है। सम एग्जांपल्स आर शोन इन फिगर 7.1। ये फिगर 7.1 आप देख रहे होंगे, फिगर यहाँ पर 7.1 मोनेरा का आप देख रहे होंगे। जैसे बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया आपका बैक्टीरिया यहाँ पर है वो आता है, और फिर एनाबाइना आप यहाँ पर लिखा होगा वो भी आपका इसमें आता है, आपका मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। सम एग्जांपल्स मैंने बता दिया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, पूरा मैं याद करवा दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह पार्ट 2 वीडियो मेरा यहीं पर कंप्लीट हुआ है। पार्ट 3 से मैं प्रोटिस्टा से पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस चैनल को और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स दोस्तों।